सभी को जय सिया राम। मैं आशा करता हूँ कि बाबा महाकाल और श्री रामचंद्र जी महाराज की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे और मेरी उनसे प्रार्थना रहेगी कि आप और आपके परिवार पर बाबा महाकाल और श्री रामचंद्र जी महाराज हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए हम कथा के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ को बहुत समझाया कि आप राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती जी से विवाह कर लें। तो श्री भोले ने कहा कि माता पिता गुरु इनकी जो भी आज्ञा हो वो बिना किसी भी प्रकार का विवाद की मान लेनी चाहिए। तो चलिए इसके आगे की आपको कथा हम बताते हैं। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर प्रभु रामचंद्र जी बहुत संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपको मालूम हो कि प्रभु नारायण श्री विष्णु भगवान के लिए हरि शब्द का उच्चारण होता है तथा भोले बाबा के लिए हर शब्द का उच्चारण होता है। तो उन्होंने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में आप रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे, परम प्रेम पूर्वक उनसे वार्तालाप की। आप लोग और कहा कि आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को आप दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो, एक मूर्ति तपस्या में लीन हो। इस प्रकार माता पार्वती वहां पर बैठी थी। मुनि बोले कि हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना मन की बात आप कहें। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। मैंने हट पकड़ लिया है। वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है, अर्थात पानी के ऊपर एक दीवार बनाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाखड़े उड़ना चाहती हूँ, बिना पंखों के ही उड़ना चाहती हूँ। ऐसी नारद जी की उस समय की वह बात मेरे हृदय के अंदर घर कर गई है। उन्होंने जो कहा था मैं उसी का पालन कर रही हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषियों की हंसी छूट पड़ी और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही है तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? नारद जी तो ऐसे ही हैं, इसकी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं और वो तो घर बिगाड़ने के काम करते हैं। उनकी बात सुनकर आज तक किसी का घर बसा है जो आपका बसेगा? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था,
जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही तो चौपट किया है। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। मतलब नारद जी की जो बात मानेगा उसके घर छूटने एकदम तय हैं। तो आजकल आज का जो समाज है उसमें भी ऐसे कई नारद हैं जिनकी बातों को आज के लोग बिना सोचे समझे मान लेते हैं और फिर उसका परिणाम आप सभी जानते हैं। रात को एक ना एक के बर्तन बाहर हैं घर से। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से तुम्हें कहाँ सुख मिल पाएगा, उनके साथ कहाँ भटकती फिरोगी। तुम उस नारद के बहकाव में आकर भोली की भोली रह गई। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। भाई जिसको अपने आप की चिंता नहीं है वह दूसरे की क्या चिंता करेगा। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। वह दोषों से रहित है, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी खिलखिलाकर जोर से हंसने लगी और बोली, आपने ये सत्य ही कहा है कि मेरा ये शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, अर्थात मैं एक जड़ पिता की पुत्री हूँ, इसलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। जिस प्रकार पर्वत पत्थर एक जगह उसको रख दिया जाए और उसको उठाकर दूसरा उसका स्थान नहीं बदला जाए तब तक वह वहीं पर पड़ा रहता है, उसी प्रकार मैंने जो निश्चय किया है, मेरे जो वचन हैं वह भी जड़ हैं, वो हिल नहीं सकते। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं हो सकती। आज के समाज में लोग अपने गुरु के वचनों को तो भूलते जा रहे हैं। वह सोचते हैं ये पागल क्यों हमें इतना ज्ञान देता है, इसको खुद का ठिकाना नहीं हमें ज्ञान देने चला है। और आप उस समय का समय देखिए, जो गुरु ने वचन कह दिया, अर्थात नारद जी ने जो कह दिया, माता पार्वती ने आंखें मूंद कर उस बात पर विश्वास कर लिया और भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया है उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर उसे जरूर सुनती, परंतु अब तो मैंने अपना जन्म शिव के लिए समर्पित कर दिया है, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता है तो संसार में वर कन्या बहुत है, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक
यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। मैं किसी की बात में अब विश्वास नहीं करूंगी। स्वयं शिव भी 100 बार आकर कहें तो भी नारद जी के उपदेश को मैं नहीं छोड़ सकती। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। प्रेम ऐसा देखकर ज्ञानी मुनि भी चकित हो गए और बोले कि हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी सदा ही जय हो। आप माया हैं और शिव भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर वहां से चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी भी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री राम जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत ही बड़ा था। उसके प्रताप से सब लोग और लोकपालों को उसने जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर और अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर अंत में उन्होंने भी हार मान ली। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के अंश से पुत्र उत्पन्न होगा। इसको युद्ध में वही इकलौता है जो जीत सकता है। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर पुनः जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके परिणय सूत्र में बांध देंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय शेष नहीं है। सबने कहा ये बात बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव वहां प्रकट हुए। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं होगी, क्योंकि उन्हें भी पता था कुछ भी किंतु परंतु हुआ और जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। तथापि मैं तुम्हारा काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसी की बड़ाई किया करते हैं। अर्थात परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है इस जगत में। योग है और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पक के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चल दिए। चलते समय कामदेव
ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है, मैं नहीं बच सकता। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर वहां से चली गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथि रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण उनके ऊपर चलने वाले नहीं रहे। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठा लिया है। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर उन कामदेव के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई है, आप सोचिए उस दृश्य को, आप उस दृश्य का मनन कीजिए कि जब जड़ चीजों की ये दशा थी तो अजड़ चीजों का क्या हुआ होगा। तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी संयम बुलाकर काम के वश में हो गए। सब लोग काम के कारण अंधे होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। इस प्रकार कामदेव की माया से सभी विमोहित हो गए। इस प्रकार ये आज की कथा रही। इसका अगला भाग देखने के लिए आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस इत्यादि को लाइक करें, शेयर करें और जो बेल आइकन होता है उसे आप ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी मेरा इस कथा का, रामचरितमानस की कथा का अगला भाग आवे तब आप सभी को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। जय सिया राम, जय बाबा महाकाल। रामचंद्र जी महाराज और बाबा महाकाल आप सभी का कल्याण करे। जय सिया राम।